नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है खबर पर नजर न्यूज चैनल पर। आज विशेष रूप से शिव शक्ति ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ बंगलामुखी अनुष्ठान हो रहा है, जिसे आचार्य श्री पंडित राजकुमार जी शर्मा के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। और बंगलामुखी उपासक सदगुरु आश्रम टोंक राजस्थान के आप निवासी है और आप एक विकलन शक्ति के दाता है और आप एक विशेष रूप से यहाँ पर एक अनुष्ठान चल रहा है, बंगलामुखी अनुष्ठान। तो आइए चलते हैं अंदर और आचार्य श्री राजकुमार जी शर्मा जी से रूबरू होते हम। आज हम आए हैं जोधपुर में और जोधपुर में विशेष रूप से आचार्य श्री राजकुमार शर्मा जी से मिलने आए हैं। विशेष रूप से उनके बारे में जो काफ़ी सारी बातें हैं, उनके विलक्षण शक्ति के बारे में बताइए। वो काफ़ी सारी चीज़ें बिना देखे बिना बात करे आपके बारे में, पूरे परिवार की नहीं, पूरे ख़ानदान की नहीं, पूरे आपके जितने भी आपके सोर्स हैं उनकी सारी जानकारी आपके सामने दीदी ने 2 सेकंड में आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो आइए हम आज विशेष रूप से उनसे मिलने आए हैं, उनका आशीर्वाद देना है तो जोधपुर में। तो आइए उससे उनसे चर्चा करते हैं। थैंक यू। नमस्कार, बताइए आप गुरुदेव से मिले, आपकी क्या अनुभूति रही बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करता हूँ और आपके सानिध्य में मैं काफ़ी समय से हूँ। मतलब मेरी दूसरी वैसे भेंट है आपसे, लेकिन मैं ऐसा जीवन में मैंने ऐसा अनुभव कहीं मैंने नहीं देखा जैसा आपने देखा है राजकुमार जी में। गुरुदेव का क्या है कि बिना बताए सब कुछ बता देते हैं, आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम कुछ पूछें। हमारी समस्या क्या, हमारे प्रश्न क्या, हमारे पूर्वज क्या थे, हमारे पिता, मेरे पिता का क्या नाम, मेरी माँ का क्या नाम, मेरी पत्नी का क्या नाम, मेरे भाई का, इवन मेरे जवाई भाई तक का बारे में डिटेल्स सारी बिना कुछ बताए बताते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक सौभाग्य की बात है कि वर्तमान संस्कृति में इस तरह के महापुरुष हैं और जिनका सानिध्य में मिल रहा है, जिनका क्या आज तक आपने ऐसे महापुरुष कभी जीवन काल में देखे? मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत प्रोटेक्शन कहीं नहीं देखा। आपका प्रॉपर कहाँ से आप? मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, आपका परिचय? मेरा नाम रणजीत सिंह चौड़ाला है। मैं प्रदेश अध्यक्ष रामनाथ राजपूत समाज, व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ शाहनगर का और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर पर पदाधिकारी। थैंक यू। नमस्कार, बताइए आप गुरुदेव से मिले, क्या अनुभव और क्या अनुभूति हुई आपको? अनुभव बहुत अच्छा रहा। गुरुदेव से मिलके बहुत इंग्लिश बोलूँगी कैसे में जो आपको बहुत काम लगा, नॉलेजेबल है। जो मेरे क्वेश्चंस थे उनके उन्होंने आंसर्स करे और बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से आए? न्यू जर्सी से। क्या पहली मरतबा आपका मुलाकात हुई कि इसके पहले भी कभी आपने ऐसा सोचा था? आपने जीवन में कभी इस प्रकार के विलक्षण व्यक्तियों से मिले आप कभी? हाँ जी, मिलता रहता हूँ। अच्छा, ठीक। नहीं, गुरुदेव से जो जिस प्रकार से गुरुदेव ने बताया, गुरुदेव की जो ओवरऑल एनर्जी थी हाँ, बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव थे। जो मेरे क्वेश्चंस थे उनका मेरे को आंसर्स मिले। ठीक है। आपका शुभ नाम? अंकित सिसोदिया। थैंक यू। स्वागत है, मैं शैलेंद्र श्रीमान। आज मैं विशेष रूप से जोधपुर में आया हूँ और आचार्य श्री राजकुमार जी शर्मा जी से हम विशेष आपकी मुलाकात करना है, आपका आशीर्वाद लेना है, क्योंकि आपकी जो विधा है, आपकी जो कहते हैं ना, आपकी जो विद्या है वो पूरे विश्व में मैंने अभी तक ना देखी, ना सुनी, ना कभी जानी। आप जो बताएंगे, क्योंकि मैं आज से पहली बार कभी मिला, ना कभी मुलाकात हुई, पर मैं आज पहली बार गुरुदेव से मिल रहा हूँ और आप सभी के गवाह रहेंगे कि गुरुदेव मेरे बारे में, मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे बारे में क्या जानते हैं और मैं उनके बारे में क्या पूछने आऊँ, पर सब आप कुछ आपके सामने होगा। प्रणाम। क्या शुभ नाम है आपका? जी, शैलेंद्र। शैलेंद्र श्रीमान। कोई 2 अंक बोलिए। 88, 44। 88 और 44। धरती पर आए हुए आपको 50 साल 8 महीने और 1 दिन हो गए हैं। आज आपको धरती पर आए हुए 50 वर्ष 8 माह और 1 दिन का समय हो गया है। जोड़िए, एक बार कैलकुलेट करिए, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 20/12/74। जोड़िए 20/12/74 से रात्रि के 12:05 रात्रि के 12:05 पर आपका जन्म हुआ है। क्या यह सही है? जी सही है। 50 वर्ष 8 माह और 1 दिन। आप पत्रकार हैं, इतनी आसानी से इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो एक बार आप कैलकुलेट कर ले। आज आपको धरती पर आए हुए 50 साल 8 महीने और 1 दिन का समय हो गया है। क्या जी, बरोबर है, सही है जी। सप्तमी और शुक्रवार के दिन आपका जन्म
हुआ है। जी। आपके मुखमंडल से हमें प्रतीत होता है जो प्रेरणा हमें मिल रही है, उस प्रेरणा के आधार पर ये मिलता है कि खुशी नाम की आपकी कोई पुत्री है, जी। खुशी नाम की बिटिया है और उसको धरती पर आए हुए आज 20 साल 11 महीने और 23 दिन का समय हो गया है। 20 वर्ष 11 माह और 23 दिन उसकी कुंडली है आपके पास? हाँ है ना। निकालिए। उसको धरती पर आए हुए 20 साल 11 महीने और 23 दिन का समय हो गया है। देखिए, चेक करिए, द्वादशी और शुक्रवार, द्वादशी और शुक्रवार के दिन उसका जन्म हुआ है। द्वादशी और शुक्रवार के दिन उसका जन्म हुआ है और 13:33। देखिए, 13:33 अर्थात 1:33 पर उसका जन्म हुआ है। आपका चेहरा देख करके हमने आपकी बिटिया का नाम बताया और उसके उम्र बताई कि 20 साल 11 महीने और 23 दिन उसको धरती पर आए हुए हो गए हैं। दोपहर के 1:33 पर उसका जन्म हुआ है। द्वादशी और शुक्रवार के दिन उसका जन्म हुआ है। अगर उसकी जन्म कुंडली हो तो मिलाइए। उसका वृश्चिक लग्न है, उसका लग्न वृश्चिक है अर्थात 8 नंबर में उसका लग्न लिखा हुआ होना चाहिए। 9 नंबर रिक्त है। देखिए 9 नंबर देखिए, चेक करिए, बराबर खाली। 10 नंबर में जो है चंद्रमा है, जी बराबर। 11 खाली है, जी बिल्कुल। 12 में गुरु है, बराबर है। 1 में राहु है, जी जी। 2 खाली है, 3 में शुक्र और शनि है, जी जी। 4 खाली है, 5 में गुरु मंगल सूर्य और बुध है, बराबर। 6 खाली है, 7 में केतु है, बराबर। 8 खाली है, 9 8 में लग्न आ गया। जी। तो इस तरह से आपकी एक बेटी है जिसका नाम खुशी है। 20 साल 11 महीने 23 दिन की वो हो गई है। द्वादशी और शुक्रवार के दिन उसका जन्म हुआ है और दोपहर के 1:33 पर जन्म हुआ है। आपकी जो उम्र है 50 साल 8 महीने और 1 दिन आपको धरती पर आए हुए हो गए हैं। आपका सप्तमी और शुक्रवार का जन्म है। रात्रि के 12:05 पर आपका जन्म हुआ है। आप कोई 2 फूलों के नाम और बताइए। चमेली और गुलाब। चमेली और गुलाब से प्रतीत होता है कि आपके 2 विवाह के योग है। एक पत्नी आपकी किसी गंभीर बीमारी से जो है उसका देवलोक गमन हो चुका है। दूसरी कल्पना नाम की किसी हेमलता नाम की किसी स्त्री से आपका विवाह द्वितीय विवाह होगा। क्या ये जो हमने बताया है ये सही है? जी जी बिल्कुल सही। मुकेश जैन आपके जीजाजी हैं। मुकेश जैन नाम के कोई व्यक्ति हैं जो आपके जीजाजी हैं। अंकुर कोई एक व्यक्ति उनका बेटा है जिसको चीनू भी कहते हैं। जी। सही है जी। अंकुर उनका बेटा है जिसको चीनू भी कहते हैं। नेहा श्रीमाल कौन है? मेरी भतीजी। आपकी भतीजी हैं। चिराग श्रीमाल कौन है? आपके साले का लड़का है ऐसा हमें लगता है। रजनीश श्रीमाल कौन है? मेरे ब्रदर है। आपके भाई हैं। नितिन श्रीमाल कौन है? ये भी मेरे भतीजा है। ये भी आपके भतीजे हैं। कुछ मूल 3-4 विषयों को लेकर के आप आए हैं। तो व्यवसाय संबंधी विषय है, एक पारिवारिक विषय को लेकर के आए हैं, एक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको नजर आ रही है और 2 प्रश्न और आपके हैं जो बहुत गोपनीय प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को हम इस लाइव के माध्यम से उन पर चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी की गोपनीयता और निजता का हनन हम नहीं करते हैं। ये सब जो है केवल सनातन संस्कृति का वैज्ञानिक स्वरूप जन जन तक पहुंचे, लोग भय से मुक्त हों, आडंबरों से पाखंडों से जातिवाद से मुक्त होकर के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। इदम राष्ट्राय स्वाहा इस मंत्र को और पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य से इस वीडियो को हम प्रकाशित अगर करते हैं तो उसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। अब कुछ विषय जो आपके निजी और गोपनीय विषय हैं उन पर चर्चा हम इस बिना कैमरे के करेंगे।